नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी मनमोहक कहानी लेके आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम जानेंगे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती क्यों नहीं होती है, जबकि सभी मंदिर में भगवान को 4 बजे उठाया जाता है, मंगला आरती की जाती है, परंतु बिहारी जी के मंदिर में ऐसा नहीं होती है। बिहारी जी तो आराम से सोते हैं और गर्मियों में 8 बजे उठते हैं, ठंडियों में तो 8:45 बजे तक उनके द्वार खुलते हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ जो बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं हुई? इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। वैसे तो कई सारे कथाएं प्रचलित है, परंतु आज आपको एक बहुत ही प्यारा सा कथा आपको सुनाने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग गया तो एक लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक बाबा मंदिर में आए। बांके बिहारी जी के मंदिर में आकर गोस्वामी जी से मिले। गोस्वामी जी से कहा, बाबा मुझे एक यहाँ पे कोई काम दे दो, मैं बांके बिहारी जी की चरणों में अपनी बाकी जिंदगी काटना चाहता हूँ और उनकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी छोटा मोटा काम दे दो बाबा, ताकि मैं मंदिर में रह पाऊँ। गोस्वामी जी कहे कि बाबा आपका उम्र तो बहुत है, इतनी उम्र में आप कैसे अपने कान्हा जी की ध्यान रख पाओगे? आपको मंदिर में काम में कैसे दूँ? आप तो इतनी उम्रदार है, आपको कौन सा काम दूँ मैं? पर बाबा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो बार बार यही कह रहे थे, मुझे कुछ तो काम दे दो, मैं बांके बिहारी जी को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी अब उनके नाम पे है और मैं यहीं पे रहूँगा, आप मुझे कुछ तो काम दे दो। इतनी विनती करने के बाद गोस्वामी जी बहुत सोचे और सोचे कि इस उम्र में बाबा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा को यहाँ से चले जाने के लिए बोलूँगा तो बेचारे बहुत दुखी हो जाएंगे और भक्तों को दुखी देखकर बांके बिहारी जी भी दुखी हो जाएंगे। ऐसे में करे तो क्या करे? गोस्वामी जी सोचते हैं कि रात को इनको पहरा देने के लिए मैं बैठा देता हूँ। रात को ये बांके बिहारी जी की मंदिर के बाहर पहरा देंगे। गोस्वामी जी ऐसे ही बाबा को बोलते हैं बाबा तुम रात को पहरा देना, कोई भी मंदिर के अंदर आना नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, हमारे बिहारी जी की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाबा बहुत खुश हो गए, बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, रात भर में जग के हमारे बिहारी जी की मैं ध्यान रखूंगा, उनकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ असुविधाएं नहीं होगी, बांके बिहारी जी का मैं एक एक पल का ध्यान रखूंगा। गोस्वामी जी भी खुश होकर वहाँ से चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बाबा को ऐसा क्यों लगता है कि कोई तो मंदिर से निकल के बाहर जाता है, पर बाबा जैसे ही देखने की कोशिश करते हैं वैसे ही उनको लगता है कि शायद मेरी भ्रम है। परंतु कंटिन्यूअस जब 3 दिन 4 दिन तक ऐसे ही बाबा देखने लगे तो बाबा को ऐसा लगा, नहीं, रोज रोज मन की भ्रम नहीं हो सकता, कोई तो है जो मंदिर से बाहर जाता है। कौन जाता होगा? एक दिन बाबा मंदिर के एकदम दरवाजे के सामने ही रहे और जैसे ही मंदिर से बांके बिहारी जी बाहर निकल के जाने लगे, बाबा ने उनको देख लिया, परंतु बाबा ने उनको कुछ नहीं कहा, ना रोका ना टोका। बाबा उनके पीछे पीछे चलने लगे, बांके बिहारी जी आगे आगे चलने लगे। निधि वन से थोड़े दूर में बांके बिहारी जी वहाँ पे रुक गए और पीछे मुड़ के देखे तो देखिए बाबा भी पीछे पीछे आ रहे। बांके बिहारी जी बाबा को बोले, बाबा मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मुझे निधि वन तक पहुँचा दो। बाबा ने उनको कंधे में बैठाकर निधि वन तक पहुँचा दिए और बोले कि बाबा तुम अभी निधि वन के बाहर ही इंतज़ार करो, मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ तुम्हारा प्रवेश निषेध है, इसीलिए तुम मेरा बाहर ही इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ वापस मंदिर जाऊँगा। बाबा ये सुनकर वहीं पे इंतज़ार किए।
परंतु बाबा को लग रहा था कि इतनी रात को बाके बिहारी जी का क्या काम है निधि वन में। उन्होंने कान्हा जी की बात नहीं मानी और धीरे से अंदर से देखने गए कि क्या हो रहा है अंदर। अंदर तो इतनी उजाला कि बाबा ने तो ढंग से कुछ देख भी नहीं पाए। राधा रानी की अद्भुत स्वरूप और हमारे बाके बिहारी जी नृत्य कर रहे थे, साथ में कई सारी गोपियां भी थे। अद्भुत सुंदर ये दृश्य देख के बाबा का तो हालत ही खराब हो गया। उनको तो चक्कर आने लगा, आंखों के सामने जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा सा छा गया। बाबा वहीं मूर्छित होके गिर गए। थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगा जैसे उनको कोई उठा रहे। बाबा बाबा उठो, हमें मंदिर जाना है। बाबा आंख खोल के देखे तो स्वयं बाके बिहारी जी वहां खड़े थे। कह रहे थे, बाबा उठो, हमें मंदिर जाना है, सुबह हो गया। बाबा ने फिर से बाके बिहारी जी को कंधे में बैठाए और मंदिर लेके आए। मंदिर का पट बंद कर दिए और बाबा भी मंदिर के चौखट में सिर रख के सो गए। 4 बज रहा था उस वक्त। फिर जब पुजारी जी आए थोड़ी देर में और मंदिर की पट खोलने लगे, तो ऐसे में बाबा पुजारी जी की पैर पकड़ लिए और बोले, हमारे ठाकुर जी तो अभी अभी सोने गए हैं, रात भर रास कर रहे थे, ठाकुर जी तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, ऐसे में ठाकुर जी को सुबह मत उठाओ। पंडित जी ये सुन के बड़ा अवाक हुए। बोला, ये कौन सी बात हुई। फिर इस बात को उन्होंने गोस्वामी जी से भी कहा और रो रो के कहा कि ठाकुर जी को थोड़ा तो सोने दो, अभी अभी 4 बजे तो रास लीला करके वो आए हैं। ठाकुर जी की भक्त की ऐसी पुकार सुन के गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, आज के बाद कभी भी हमारे बाके बिहारी जी को सुबह सुबह नहीं उठाया जाएगा, उनको आराम से उठाएंगे। भले मंगला आरती ना हो, परंतु ठाकुर जी की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। हाय भक्ति, कैसे भक्ति होते हैं, भगवान जी भी थक गए हैं और भगवान को भी सोने देना है, ऐसे भाव और भक्ति से परिपूर्ण है हमारे वृंदावन धाम। तभी से गोस्वामी जी ने घोषणा किए कि अब से सिर्फ साल में एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन मंगला आरती होगी, और वो दिन जन्माष्टमी के दिन होता है। जन्माष्टमी के दिन सवेरे 4 बजे बड़े ही धूमधाम से बाके बिहारी जी की मंगला आरती होती है और बाकी समय भगवान जी को आराम से सो के आराम से उठाया जाता है। ठंडी के समय 8:45 बजे तक मंदिर के द्वार खुलते हैं और गर्मी के समय 8 बजे तक मंदिर के द्वार खुलते हैं। बाके बिहारी जी सवेरे 4 बजे वापस आते हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट करनी है और उसके बाद उनकी पूजा शुरू होती है। भक्ति की ऐसी भाव तो खाली वृंदावन में ही मिलता है। दोस्तों, आप सब लोग को ये कहानी कैसे लगी जरूर बताना। मुझे ठाकुर जी की ये कहानी बहुत ही मेरे दिल को छू जाता है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे और भी ठाकुर जी की लीलाएं आप सुन पाए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड हरे कृष्णा, राधे राधे।